हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान टेक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन बेसिकली होती क्या है? द इक्वेशन रिलेटिंग द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन में बेसिकली हम रिलेट कर रहे होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल गैस इक्वेशन होती क्या है, हम ड्राइव क्या करने जा रहे हैं। PV इज इक्वल टू nRT। आज हम इसे प्रूव करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए हमने तीन लॉज जो हैं वो पता होने चाहिए और उन्हें हम आपस में कंबाइन करेंगे और ये जो है डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट लॉ मैं यहाँ लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से स्टार्ट लेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या कहता है? व्हेन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर एट टेम्परेचर कांस्टेंट। इनवर्स रिलेशन हम कैसे लिखते हैं? अपॉन में लिखते हैं। बॉयज लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम जैसे जैसे किसी भी गैस का जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, या प्रेशर को हम ज्यादा करते जाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। इनवर्स रिलेशन बिल्कुल अपोजिट होता है। ये काम तब होगा जब हम टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? व्हेन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर एट प्रेशर कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम का जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप डायरेक्ट तब होगा जब हम प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। मींस टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा किसी भी गैस का तो क्या होता जाएगा? वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। थर्ड लॉ पर आते हैं, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये बोलता है व्हेन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल्स। मींस वॉल्यूम जो है वो किसके डायरेक्टली रिलेशन है? जो हमारे पास गैस जो है उनके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैंने यहाँ पे तीनों लॉज मेंशन कर दिए हैं। अब देखें हम क्या करने जा रहे हैं। हम इन तीनों लॉज को जो है वो कंबाइन करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों की अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम जो है वो एक यहाँ पे मैं लिखूंगी नाउ कंबाइन द इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का तरीका जरा देख लीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम है। हम वॉल्यूम को जो है वो एक दफा लिखेंगे। वॉल्यूम को एक दफा लिख लिया, फिर उसके बाद हमारे पास ये कांस्टेंट का जो साइन है वो हमने लिख लिया। अब ये तीनों चीजें जो हैं इनको कंबाइन करके लिखेंगे, बिकॉज हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने जा रहे हैं। कंबाइन करने का तरीका क्या होगा? पहली इक्वेशन जो है वो बॉयज लॉ की है। उस बॉयज लॉ में 1/p लिखा हुआ, तो मैं p जो है वो यहाँ लिखूंगी अपॉन के नीचे। 1 जो है वो ऊपर मेंशन करना जरूरी नहीं है। सेकंड पे आए तो वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर का, तो वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन मैं यहाँ पे लिखूंगी टेम्परेचर। थर्ड पे आए एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स है, तो मैं यहाँ लिखूंगी। तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि T और N जो है वो ऊपर आएगा और प्रेशर जो है वो नीचे आएगा, बिकॉज बॉयज लॉ का जो है वो वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये हमने तीनों जो है वो इक्वेशन को कंबाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में मैं ये जो है प्रोपोर्शन के साइन को जो है वो हटा देंगे। तो जब भी कोई भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो उसकी जगह जो है वो कोई ना कोई सैम्बल आता है। तो यहाँ पे जो है वो इस प्रोपोर्शन के साइन हटाने से R कांस्टेंट आया है। बाकी सब चीजें जो हैं वो इसी तरीके से लिख देंगे। अब हम इस इक्वेशन को देखें और हमारे पास जो हमने प्रूफ करनी है उस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास तकरीबन जो है वो रिलेट कर रही है ये इक्वेशन। तो अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे?
हम ये जो P है वो इधर ले जाएंगे, ये डिवाइड में यहाँ पे P था तो वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। PV इज इक्वल टू RTN लिखा हुआ है, तो अगर हम इसे रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन जो है वो NRT बन जाती है। तो ये इक्वेशन जो है वो प्रूव हो जाती है। हमने क्या किया इस स्टेप में, जस्ट ये जो है वो डिवाइड में था, इसे हम मल्टीप्लाई में यहाँ ले आए, बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज उतार दी, लेकिन हमने जो है वो इसे रीअरेंज किया, इक्वेशन को बिल्कुल उसी तरह बनानी है जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बताया जो चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन प्रूव हो जाती है। P जो है वो प्रेशर को बोलेंगे, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास जिसे बोलेंगे जनरल गैस इक्वेशन कांस्टेंट, T जो है वो टेम्परेचर, और R की जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, ये जो हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, R की जो है वो वैल्यू होती है 8.3145 जूल पर मोल केल्विन। यहाँ पे डेरिवेशन जो है वो प्रूव हो जाती है। ये डेरिवेशन बहुत इजी थी। हमने क्या किया इस डेरिवेशन में, जो 3 गैसेस लो थे हमने उसे कंबाइन किया आपस में और ये डेरिवेशन सॉल्व हो गई। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन। थैंक यू।